इससे पहले जो है हम बता चुके हैं किसके बारे में, सिकंदर के बारे में। सिकंदर के बारे में बता दिए थे। देखो क्या है बताते हैं। ये रहा, हम क्या बताए हुए थे इसमें, सिकंदर के बारे में बताए हुए थे। ये रहा मगध, मगध इतना बड़ा। जब सिकंदर आक्रमण किया था तुर्की से, भारत आने के लिए जब सोच रहा था, ठीक है, जब भारत आ रहा था, भारत तो सिकंदर आया नहीं, भारत नहीं प्रवेश किया है, भारत से बाहर रखा है कि जब भारत प्रवेश करेगा तो कौन सी नदी को पार करता, ब्यास नदी को। ब्यास नदी के इस पार जो है भारत पड़ता। ब्यास नदी को जब सिकंदर पार करता तब तो भारत में न प्रवेश करता जी, नहीं। लेकिन क्या हुआ था, ब्यास नदी को पार करने से पहले वह लौट गया था। सब तो लौट गया था, और जब सब लौट गया था, उसका एक जल सेनापति था। जल सेनापति, जो जल सेनापति था, जल सेनापति का क्या नाम था, निर्याकस। नहीं, निर्याकस भी वापस चला गया था। लेकिन एक थल सेनापति था, वह क्या किया, यानी कि जब यहां से यह वापस, यानी ये भी क्या किया, चला गया। और जब चला वापस रिटर्न हो गया कौन, सिकंदर, तो सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई, इराक में बेबीलोन में हुई थी ना। कब हुई थी जरा बताओ यार, 323 ईस्वी पूर्व में जो है सिकंदर की मृत्यु हो गई थी ना। जब सिकंदर की मृत्यु हो गई तब जो था सेल्यूकस निकेटर उसका थल सेनापति, थल सेनापति जो था वह सेल्यूकस निकेटर था, ठीक है, थल सेनापति। और जल सेनापति कौन था, निर्याकस ना। तो थल सेनापति को शंका हुआ, और जब उसको शंका हुआ कि लगता है जरूर चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ये दोनों मिल करके कुछ कुछ कहा है, नहीं जरूर कुछ कहा है, हम नहीं मानेंगे। जब मरिए गया कौन, उसका बाप सिकंदर, सेल्यूकस निकेटर का पिता था। हाँ, और देखो वो जो सब तो बड़ा बड़ा योद्धा था, बड़ा बड़ा ज्ञानी राजा था। सिकंदर कोई छोटा मोटा राजा नहीं था, बहुत बड़ा राजा था। सिकंदर का जो था, सिकंदर का जो था, सिकंदर का गुरु कौन था, अरस्तु, अरस्तु था, अरस्तु। और अरस्तु का गुरु कौन था, अरस्तु का गुरु का नाम पता है जी। अरे अरस्तु का जो गुरु था ना वो प्लेटो था, यानी कि अरस्तु का गुरु कौन था, प्लेटो। सब जो है ना बड़ा बड़ा योद्धा गुरु था, सब ज्ञानी गुरु था, इसलिए चेला भी ज्ञानी न होगा उसका, नहीं। प्लेटो कोई छोट मोट आदमी नहीं है, बहुत बड़ा वैज्ञानिक भी था, साइंटिस्ट भी था। अरस्तु भी बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, जीव विज्ञान के खोज करता है, नहीं यही ना। और उसका तो चेला न है जी सिकंदर। सिकंदर का पुत्र कौन था, सेल्यूकस निकेटर। निकेटर नहीं, निकेटर क्या था, उसका पुत्र था, किसका, सिकंदर का। जब इसका पिता बेबीलोन में मर गया तो इस समझा कि अब हम जो है, लगता है जरूर कुछ चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य दोनों मिल करके कुछ कुछ किया है, तो हमको क्या करना है, हम वापस चलते हैं कहाँ, अपने पिता की सपना को पूरा करने के लिए। क्या तो भारत को जीतेंगे तब तो, और जीतने के लिए जरूर हमको ठग लिया है, ठग करके सब सैनिक को भड़का दिया, और भड़काने के बाद क्या किया, सबको वापस घुरा दिया है। लेकिन हम नहीं मानेंगे। यहाँ पर क्या था, जब यानी कि सिकंदर भारत पर आक्रमण करता, उस समय जो था
नंद वंश का शासन चल रहा था। नंद वंश का शासन चल रहा था न मगध में। जब नंद वंश का शासन चल रहा था, नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्मनंद। महापद्मनंद न महापद्मनंद न और इसके पुत्र का जो नाम था वह घनानंद। घनानंद था। किसके पुत्र का नाम? हाँ, उसके पुत्र का नाम जो था महापद्मनंद के पुत्र का जो नाम था यह क्या था? घनानंद। घनानंद ने क्या किया उस समय, जब अब देखो एक प्रश्न पूछता है कि जब सिकंदर भारत पर आक्रमण कर रहा था उस समय यानी कि मगध पर किसका शासन चल रहा? कौन सा वंश का शासन था? तो नंद वंश का शासन चल रहा था। तो नंद वंश का जब शासन चल रहा था सिकंदर के आक्रमण के समय, उस समय नंद वंश के राजा कौन थे? नहीं, तो उस समय नंद वंश के राजा कौन थे? घनानंद। नहीं, उसके बाद क्या किया, ये तो वापस चला गया था। नहीं, ये जब वापस चला गया तो चंद्रगुप्त मौर्य आया। और जब चंद्रगुप्त मौर्य आया कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या किया, इसको तो पहले उड़ा दिया था चाणक्य। नहीं, इसे सिकंदर को किसने भगाया? चाणक्य ने। नहीं, चाणक्य ने क्या किया, सिकंदर को भगा दिया। अब बाद में जब उसको मालूम पड़ा, क्या मालूम पड़ा कि ये जो है ना हमारा बहुत बेइज्जती किया था। कौन? घनानंद हमरा बहुत बेइज्जती किया था। वो चंद्रगुप्त मौर्य को बाद में बताया, कहा कि अगर हम इसको पहले बता देंगे ना तो ये जो है क्या करेगा, सिकंदर को से नहीं लड़के पहले इसी से लड़ लेगा। तो ये दोनों जब दो आदमी आपस में लड़ेगा तो ये तो फायदा उठाएगा ना, ये दोनों को परेशान कर देगा। एगो में सट जाएगा, एगो परेशान करेगा, बाद में उसको भी हटा देगा। नहीं, इसीलिए ये क्या किया चाणक्य ने कि चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं बताया कि घनानंद के दरबार में हमारी इतनी बेइज्जती हुई थी, वो नहीं बताया। और जब नहीं बताया तो पहले इसको हटाया। इसको हटाने के बाद जब बता दिया इसको, हमारा जो है ना टिकिया नोच लिया था। कौन? घनानंद। हम गए थे उसको कहने के लिए कि सिकंदर आक्रमण करने वाला है मगध पर, तू हमारा टिकिया, काहे कि इतना न पीता था, इतना न पीता था। वो हमेशा जो था ना संगीत में मगन रहता था, ना कभी प्रजा को देखता था, ना कुछ सुनता था, किसी की बात भी नहीं सुनता था। यहाँ तक कि प्रजा भी जो था ना, उसके सैनिक प्रजा सब के सब, यहाँ उससे भी नहीं, यहाँ तक कि उसकी पुत्री भी जो थी ना वो भी बहुत परेशान थी, बहुत परेशान थी। हमेशा 24 घंटा जो है पीवे करता था, खाली वो नशे करता था। दारू तो अभी हम लोग पीता है, नहीं पीता है, वो तो शरबत हुआ। बिना अगर उसको नहीं पिएगा ना तो उसका, हाँ, वो सोम रस हुआ। तो आज से थोड़ी चलते आ रहा है, उधर बिहार में तो कहिया से चलते आ रहा है, अब ही ना बंद हो गया है, लेकिन बंद थोड़ी हुआ है, पीने वाला तो पी भी रहा है। नहीं, तो क्या हुआ कि जब चंद्रगुप्त मौर्य को यह बात बता दिया कि हमारी इतनी बेइज्जती किया है घनानंद, तो कहा चलिए हम अब उसको मारेंगे। किसको? घनानंद को मारेंगे। घनानंद को आया मारने। पहले जब आया चंद्रगुप्त मारने तो पहले तो दोनों पीट के चला गया, घनानंद से दोनों पीट के चला गया। फिर कहा अब जो है ऐसे नहीं होगा। तब एक बुढ़िया के यहाँ चली गई थी। वो जब बुढ़िया के यहाँ गई ना तो बुढ़िया के देखी अपना बेटा को खिचड़ी दे रही थी, क्या खाने के लिए। और जब वो खिचड़ी दे रही थी खाने के लिए तो क्या की बुढ़िया, वो बच्चा क्या किया, उसका बेटा जो था वो बीचे थाली से हाथ खिचड़ी उठा के खाया। उसका हाथ जो पका पका मुंह पक गया, इतना पक गया। उसकी दादी बुढ़िया देखी, कही बेटा, कहा क्या बीच से खाओगे तो हाथ तो पकबे न करेगा, थोड़ा बगल बगल से खाओ, बगल बगल से थोड़ा थोड़ा खाओ तो सब खा भी जाओगे और हाथ भी नहीं पकेगा। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य को यह बात बहुत अच्छा लगा। कहा हम गए बीच में खाने के लिए, तन पीट के आ गए, हम भी बगल बगल से खाते हैं, इधर से खाएंगे इधर से खाएंगे, ऐसे कर करके जो है हम खाना शुरू करते हैं, ऐसे बगल बगल से। यानी कि पहले सब सैनिक को भड़काते हैं, अपने इधर करते हैं। इसका सैनिक सब न लड़ता है हमसे, हम सैनिकों को यदि जितना सैनिक है सबको यदि अपने पक्ष में ले लेते हैं तब तो नहीं दिक्कत होगा, तब हम घनानंद को हरा सकते हैं।
ऐसा उस बुढ़िया से इसको दिमाग आया घनानंद को। कभी कभी गुरु को भी जो है ना कभी कभी गलती कर लेता है, ऐसा होता है। तो क्या हुआ उस वक्त, तो चाणक्य से गलती हो गया था नहीं कि गया एकदम डायरेक्टली, दूगो था ही, दोनों मिल गया उस घनानंद को मारने, मरेगा, मार खा गया गया। फिर क्या किया, जब यह गया वहां पर तो यह धीरे धीरे जो है ना फिर से सब जितना सैनिक था सबको भड़काना शुरू कर दिया। जब यह सबको भड़काना शुरू कर दिया तब लास्ट में बच गया घनानंद। नहीं, घनानंद को जो है यह मार दिया, घनानंद को पराजित कर दिया। उसमें जो है उसकी बहन जो थी वह भी, उसकी बहन का नाम जो था दुर्धरा था। घनानंद की पुत्री का नाम जो था, घनानंद की पुत्री का जो नाम था दुर्धरा। दुर्धरा किसका नाम, घनानंद की पुत्री का नाम। इभी से आजीज थी, लेकिन बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। चंद्रगुप्त मौर्य जो था, क्या कहा, बहुत सुंदर। हाँ बहुत सुंदर थी। तो क्या हुआ कि गया वहां दुर्धरा, वो भी उसके पक्ष में आ गई, और जब उसके पक्ष में आ गई तो वही साथ देने लगी। समझा कहीं चंद्रगुप्त नीति भी तो बहुत अच्छा न है, कहीं हमारे से सेटिंग हो जाए, लेकिन हुआ नहीं। वो थोड़े से करने देता चाणक्य, कहता अरे तोरा हम कभी क्या कहता है कि जो साम्राज्य का दिलाने आए हैं कि तुमको ये लफड़ा में फंसाने आए हैं, तो ऐसा नहीं करना है। तो क्या किया, उसकी पुत्री दुर्दशा जो है वो भी उसकी साथ दिया, जिसके वजह से घनानंद मारा गया। तो घनानंद को मारने में चाणक्य का, चंद्रगुप्त मौर्य की मदद किसने की थी, चाणक्य ने किया था। नहीं, अब देखो, अब उसके बाद जब चाणक्य की मृत्यु हो गई, घनानंद की मृत्यु हो गई, तब वहां से नंद वंश क्या होता है, समाप्त हो जाता है। और जब नंद वंश समाप्त हो जाता है तब मगध पर जो है कौन सा वंश आता है, मौर्य वंश। कौन सा वंश आता है, मौर्य वंश। और मौर्य वंश की स्थापना जो है किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। इन्होंने जो है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की, कहा, मगध में। पढ़े और ट्रिक में बताए थे, हसीना मासूक सा था। नहीं तो देखो, हसीना जो हो गया, हसीना मासूक सा, मासूक सा, नहीं हो मतलब हम अभी देखो कौन कौन से वंश पढ़े हैं, तो हर्यक वंश पढ़ चुके हैं। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, भूल गई हो, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, बिंबिसार हैं। उसके बाद जो था मगध के सबसे प्राचीन वंश के जो, मगध के सबसे प्राचीन वंश जो था, प्राचीन जो राजा थे वह थे नहीं, क्या था, वृत्रथ। अब देखो, शिशु नाग वंश, उसके बाद आता है शिशु नाग वंश। शिशु नाग वंश, शिशु नाग वंश के संस्थापक कौन थे, शिशु नाग। नहीं, उसके बाद आता है नंद वंश। नहीं, नंद वंश हम पढ़ चुके हैं। और नंद वंश के बाद आया है मौर्य वंश। नहीं, मौर्य वंश, और मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य आ गए। उसके बाद जो है शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश, ये तीनों वंश है। ठीक है, ये तीनों इसी में आता है, सब मगध में है। ठीक है, तो क्या जब मौर्य वंश आया तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। अब जो है हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म हुआ था वह 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है, बीसी लिख देते हैं, 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है, और उसके बाद था घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य का साथ मदद किसने दिया था, तो चाणक्य ने दिया था। चाणक्य द्वारा जो है लिखित पुस्तक कौन सी है, तो अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र मतलब ये नहीं होता है जो अर्थशास्त्र अभी चल रहा है, ये सब नहीं है। वो अर्थशास्त्र अलग था, राजनीति क्षेत्र से संबंधित है। नहीं, अब अर्थ नहीं, अर्थशास्त्र में जो है, यदि हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम जानना चाहते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानने के लिए अर्थशास्त्र में जो है उसके बारे में दिया हुआ है। ठीक है, अब यह क्या करता है, जब देखा कि
ई क्या सेल्यूकस निकेटर क्या समझा कि हमारे पिता को जो ना, अब यहाँ हम थोड़ा पीछे चलते हैं, ठीक है। हमारे पिताजी मर गए हैं और उसको मारने वाला कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जरूर कुछ खाने में दे दिया इसीलिए मर गए, हम इसको छोड़ेंगे नहीं, हम जाते हैं मगध पर शासन कर। ये क्या किया? दौड़ले आ गया कहाँ? व्यास नदी के पास, और झट से व्यास नदी को पार कर गया। किसने पार किया? सेल्यूकस निकेटर ने। और जब यह पार किया तब इसको मालूम पड़ा क्या कि नंद वंश तो खत्म हो गया है और अब क्या आ गया है? मौर्य वंश आ गया है। और मौर्य वंश आ गया जिसका संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। हमारा पिताजी को यह तो मारा था, इसी को छोड़ेंगे, इसी के चलते आए हैं। ये जब सोचा कि ये यहीं पर होगा, लेकिन ये तो इसको भी हरा दिया। किसको? नंद वंश को। नंद वंश के घनानंद को हरा करके और मगध पर क्या किया तब तक में? नहीं, तो इसकी मृत्यु कब हुई थी? 323 ईस्वी में हुई थी, नहीं ईस्वी पूर्व में हुई थी 323। और 328 में यह क्या? और यह सिकंदर भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 ईस्वी पूर्व में, नहीं 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। ये 323 में जब वहां गया तो फिर क्या किया? यह वापस आया। जब वापस आया तब तक में देखा कि मौर्य पर, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन चल रहा है, यह गद्दी पर बैठा हुआ है। जब ये गद्दी पर बैठा है तो ये क्या किया? इसको आया मारने के लिए। और जब आया इसको मारने के लिए तब तक में यह इसकी जो थी ना, एक क्या कहता है, एक पुत्री थी सेल्यूकस निकेटर की, समझ रहे हो? इसकी एक पुत्री थी, अब पुत्री थी जो बहुत सुंदरी थी, समझा? जब हाँ ये भी बात है, राजा का बहन तो सुंदर। अरे बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें होती है, नहीं? हाँ तो क्या की, क्या क्या कहा जी? हाँ तो बता रहे हैं इसमें कि सेल्यूकस निकेटर की एक पुत्री थी, समझ रहे हो, जिसका नाम था कार्नेलिया, ठीक है। ये समझा कि ये हम जो है ना, इससे लड़ने जाता था, लड़ने जाता था, हार जाता था बार बार। तो समझा कि अब हमसे जो है ये नहीं होगा, हम ऐसा करते हैं, अपनी पुत्री को जो है, किसकी? कार्नेलिया को भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं? मगध में काहे भेजते हैं? लड़ने। कार्नेलिया क्या की? तलवार लेकर के एकदम चल दी। चंद्रगुप्त मौर्य समझा सेल्यूकस निकेटर आ रहा है, लेकिन यहाँ तो उसकी पुत्री आ गई। चंद्रगुप्त मौर्य तो पहले समझा रहे किससे लड़े, इससे लड़ने में भी नहीं होगा, कैसे लड़े इससे? अब कहा कि तुम्हारे पिताजी कहाँ गए? आज हम युद्ध करेंगे। ये चंद्रगुप्त मौर्य, अरे भाई तो ये तो अपना पप्पो से बेसी बोलती है। तो कहे कि है हम तुमसे थोड़ी लड़ेंगे, नहीं आज हम युद्ध करेंगे, हम मगध को जीत के रहेंगे। कहे गजब हाल है जी, कैसे बोल रही है? पप्पा तो नहीं कही, महिला होकर कहती है हम अपने आएंगे लड़ने के लिए। समझा चंद्रगुप्त मौर्य हो इसको क्या करें? तो सोचा ऐसा करो, क्या तुम युद्ध करोगी? तो हाँ, कैसन की युद्ध करोगी? प्यार वाला युद्ध करोगी कि तलवार वाला युद्ध करोगी? तो अब वो कहता है जो मन है वो युद्ध करेंगे। तो कहा चंद्रगुप्त मौर्य ऐसी बात है, हाँ वचनबद्ध है ना कि हम जो कहे दूगो में कोनो एगो युद्ध करेंगे? हाँ हम वचनबद्ध हैं, तो हम प्यार वाला युद्ध करेंगे। कहा क्या? वो कैसे युद्ध होगा? तो वो तलवार से नहीं होता है, उसको सब हटाना पड़ेगा और तब होगा युद्ध। कहा नहीं होगा। कहा अभी आप बोली कि जो है ना हम दोनों में कोई युद्ध करने के लिए तैयार है, तो हम जब कह दिए कि हमको प्यार वाला युद्ध करना है, तो आइए अब नीचे आए। और जब ही आई तो कही अरे इसको जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य अपने प्यार के चक्कर में फंसा लिया। कहा ओ इसको भेजे युद्ध करने के लिए, ये तो ओकरे के फंस गई जाके। अब क्या करेंगे? अब तो हम फंस गए।
ये क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य इसको फंसा लिया, अपने प्यार में फंसा लिया। और जब अपने प्यार में फंसा लिया तो ये तो ससुरा गया काम से। ये समझा अब हम क्या करें। ये क्या किया, 10 गो हाथी 20-25 गो, और क्या कहता है, जब ये चल गई फिर चला और एकदम हाथी नहीं, घोड़ा नहीं, हाथी लेकर के। क्यों लेकर के गया हाथी, क्योंकि मगध में जो था ना हाथी सबसे अधिक रहता था। ये समझा कि सेल्यूकस निकेटर समझा कि वहाँ हाथी है ना, इसलिए वो हाथी से मार कर, बड़ा बड़ा हाथी है, हम घोड़ा पर जाएंगे तो हम तो छोटे न पड़ जाएंगे, वो हाथी पर रहेगा तो हमको तो कखनो मार देगा, नहीं हम भी हाथी लेकर जाएंगे। वो क्या किया, हाथी का व्यवस्था कर लिया। चाणक्य को पता चल गया कि वो हाथी से आएगा युद्ध करने के लिए, कहा अच्छा हाथी से आएगा। वो युद्ध को टालते गया और तब तक टालते गया जब तक बरसात का मौसम ना आ जाए। और जब बरसात का मौसम आ गया तो ऐसे जगह पर लड़ने के लिए गया जहां बहुत कीचड़ हो। बस वो क्या किया, इसको थोड़ी सेल्यूकस निकेटर को उतना पता था, क्योंकि ये विदेशी था, ये शुद्ध बिहारी था, नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य जो था शुद्ध बिहारी था, ये कहाँ अंग्रेजी पढ़ने वाला, नहीं ये अंग्रेजी पढ़ने वाला है, ये शुद्ध बिहारी हिंदी बकने वाला है, रेवे करने वाला है। क्या किया चंद्रगुप्त मौर्य, ये सेल्यूकस निकेटर जो है बहुत हाथी लेकर चला, कहा आओ तुम हाथी लेकर के। ये क्या किया, घोड़ा लेकर के चला। क्यों घोड़ा लेकर के, इसलिए चला कि घोड़ा जो है ना कीचड़ में भी उछल पुछल के किसी तरह से निकल जाएगा, लेकिन हाथी अगर एक बार गिरेगा तो उसको उठने में भी 10 मिनट लग ही जाएगा, काहे कि एक बार गिरेगा, काहे कि वजनदार आदमी यदि गिरता है तो तुरंत उठ तो होता नहीं है, घोड़ा तो तुरंत बैठेगा तुरंत उठेगा, इसलिए कीचड़ कर दिया। कीचड़ में लड़ने जो ही उसका हाथ, क्योंकि उसको तो हराना था, यहाँ तो चाणक्य का दिमाग है, बस वो क्या किया, कीचड़ का के समय का इंतजार किया। जब कीचड़ हुआ तो ये हाथी लेके चला, तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या किया, इसका सैनिक जो सब घोड़े से चला, सब घोड़े से चला तो इसका कीचड़ में तो घोड़ा किसी तरह से उछल उछल के जो है निकल जाता, लेकिन हाथी का पैर फंस जाता, कभी इधर उलटता कभी उधर उलटता कभी उधर उलटता, सब के सब जो है इसी में मर गया। सेल्यूकस निकेटर फिर हार गया उस वक्त। अब क्या, जब तब तक में क्या की, इसकी बेटी जो से जो है शादी कर लिया। ये क्या किया, इसकी बेटी जो है इसे शादी कर ली। इसकी जब बेटी शादी कर ली तो अब ये क्या हो गया, ससुर हो गया। सला होगा कैसे जी, ये पुत्री है, बहन भी कर नहीं ओ तो ये क्या हो गया, देख रहे हो यहाँ क्या है ना, ये क्या हो गया, ये ससुर हो गया। अब ये समझा कि ये तो बहुते तेज है जी, तो ये समझा अब हम क्या करें, अब इससे तो हमें मिलना पड़ेगा। चंद्रगुप्त मौर्य कोनो बुर्बक है, वैसे भी बिहारी बहुत तिलक लेता है, समझ रहे हो, बहुत दहेज लेता है, खूब लेगा तो 11 रुपया लेता है, उससे कम नहीं लेगा, है कि नहीं। तो बिहारी जो है इस सब में बहुत आगे है। ये क्या किया सेल्यूकस निकेटर, उसको चंद्रगुप्त मौर्य को अपने इधर लेने के लिए दान में दे दिया। क्या क्या, काबुल, कंधार, हैरात और मकरान, ये 4 गो जो है देश जो राज्य जो है स्थान, क्या क्या इसको दान में दे दिया। ये दोनों यानी कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो है ना, इसको दोनों दाने में दे दिया, कहा लो हम तुमको दहेज में देते हैं। अरे अभी दहेज में पैसा मिलता, पहले क्षेत्रफल का विस्तार ही दहेज में मिलता था, है ना। राजाओं का यही मुख्य है कि क्षेत्रफल जितना हमारा विस्तार होगा उतनी हमारी जो है वृद्धि होगी, नहीं उतने सैनिक बढ़ेंगे, नहीं उतना क्षेत्रफल जितना बढ़ेगा उतना ही हमें उपज होगा, उतने ही हमें धन दौलत होगा। तो क्या किया, सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री की शादी की, जब हो गया इससे शादी, तब यह इससे मिलने के लिए क्या किया कि 4 जगह जो है, 4 जो है यानी कि अफगानिस्तान, ठीक है, और पाकिस्तान पूरे इसको दान में दे दिया, दहेज में दे दिया। और जब इसको दहेज कहा हम तो ऐसा ऊपर आकर मने करते, हाँ वैसा हमको चाहिए, तो खुशी में दे रहे हो तो क्या दिक्कत है हमको। ये जब दे दिया दान में दहेज में, तो अब ये समझा, ये कहती है नहीं ये नहीं, तब इसको फिर भी इसको शक है कि हम जिससे लड़ने आए थे वो कहेगा कि हमसे ही लड़ने आया है, आज अपनी पुत्री की शादी कर दिया तो इसका मतलब थोड़ी है कि दुश्मनी खत्म हो गया है,
कहीं हमारी पुत्री कहीं तंग किया तब तो गड़बड़ है। हम इधर से जाएंगे अपने जगह यानी कि इराक जाएंगे तो ये कहीं मार उड़ दे, इसलिए हम जाएंगे नहीं। इसको ये भी डर होने लगा। तब क्या किया, ये एक राजदूत को भेजा। कौन? सेल्यूकस निकेटर, जिस राजदूत का नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज, मेगास्थनीज जो था इसके राजदूत का नाम था। किसके राजदूत का? सेल्यूकस निकेटर के राजदूत का क्या नाम था? तो मेगास्थनीज नाम था। ये क्या किया, इसको क्यों भेजा मेगास्थनीज को? जाओ जरा देखना कि कहीं हमारी पुत्री को ही मारने उड़ने की धमकी उमकी नहीं देता है, कुछ करता नहीं है, सिर्फ इसकी सूचना देते रहना। ये तो चंद्रगुप्त मौर्य थोड़ी वैसा आदमी था, ये तो प्यार करने लगा इससे। समझा इतना विश्व सुंदरी, कहा हम शुद्ध बिहारी, कहा ये अंग्रेजी बोलने वाली आ गई है। दोनों में पटरी कभी खाएगा जरा यो। कहा वो अंग्रेजी, कहा ये सो के उठेगी तो रोज नाश्ता करेगी क्या? बिस्कुट और क्या कहता है? चाय। ये रोज सो के उठेगा तो खाएगा चावल। तो इसी समझेगा, तो इसको शक हुआ कि कहाँ ये विदेश में रहने वाली है, ये चल गई, इसको देखा भात लेकर के खाएंगे नहीं, दोनों लड़बे करेंगे नहीं। आ दोनों तो लड़ाई होबे करेगा, आज जो दोनों का लड़ाई होगा तो कौन ठिकानी मारियो न दे नहीं। लेकिन चंद्रगुप्त बहुत मतलब जो है ना ऐसा आदमी था, किसी को भी जो था तो अपने अपने मोह में फंसा लेता था। मोह में फंसा लेता था, जैसे तुम फंसा लेते हो। किसी भी कोई भी चिड़िया जा रहा है और तुम उसको ऐसा ऐसा दाना फेंकते हो, ऐसा दाना फेंकते हो, तुरंत दौड़े दौड़े पीछे। तो क्या किया, ये क्या किया, फंसा लिया। तो इसको शक होता था कभी कभार नहीं। तो जब इसको शक होता था तो ये समझा कि हम क्या क्यों नहीं अपने राजदूत को भेजे। तो इसकी देख रेख के लिए जो है इस राजदूत को भेजा। और जब इस राजदूत को भेज दिया था, किसको? मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज को जब भेजा कार्नेलिया की देख रेख के लिए राजदूत के रूप में कि हमारा समाज हमें जो सब, तो ये सब दिन कहता था नहीं नहीं आपकी पुत्री जो है ना कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी सेफ में रह रही है। कहा पता नहीं। एक दिन चंद्रगुप्त मौर्य का पूछता है तुम यहाँ क्यों आए हो? किसको? मेगास्थनीज को। तो मेगास्थनीज कहा हमको जो है ना, हम राजदूत बनकर आए हैं, खुफिया जिसको कहते हो, अभी देख रेख करने के लिए। तो कहा क्यों? तो अरे वो कहे कि कहीं दुश्मन था तुम, अभी शादी कर लिया थोड़ी दोस्त हो जाएगा क्या नहीं, इसीलिए जो है ना इस कार्नेलिया की देख रेख कहीं तुम मारने उड़ने का अथी ऐसा नहीं प्लान बनाते हो, कुछ ऐसा नहीं। तो ये क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य का है और कि किस मकसद से आया था वो भारत आया था। तो और जो है ना आपके देश में ना हाथी बहुत बड़ा बड़ा था ना, तो हाथी जब बहुत बड़ा बड़ा था ना तो इसी के लोभ से वो आया कि हम जो है ना कुछ हाथी ले जाएंगे। कैसन बुर्बक है, हाथी लेने के लिए हमारे देश में आया था जी। वो तो कहता तभी हम देते, युद्ध करने क्या आवश्यकता थी? ऐसा करो तुम क्या, जब हमारे ससुर जी को जो है ना 400 हाथी जो है दे दो। चंद्रगुप्त मौर्य ने, क्योंकि इसके पास हाथी बहुत था, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है 400 हाथी इसको दान में दे दिया। कहा लो तुम 400 हाथी के लिए। अरे बुर्बके है, हम तो चाहते थे अफगानिस्तान पाकिस्तान ले लें, तो हम तो ले लिए 400 हाथी की कौन बड़ा चीज है, ले जाओ। 400 हाथी इसको दान में दे दिया। मेगास्थनीज एक पुस्तक को लिखा जिसका नाम है इंडिका। इंडिका मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है इंडिका। इस पुस्तक में जो है, इस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी मिलती है। यदि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमें पढ़ना है तो इसी में जो है इंडिका नामक पुस्तक है, जिसके लेखक जो है सो मेगास्थनीज है। इन्होंने ही इस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो है बहुत अधिक विख्यात से वर्णन किया है। ठीक है, बहुत अधिक विख्यात से वर्णन किया है। उसके बाद जो है एक और जो है यानी कि मैकियावेली है। मैकियावेली द प्रिंस जो है
यह पुस्तक और इंडिका ये जो है ना, यह विदेशों का लिखा हुआ है, तुर्की का लिखा, इराक का लिखा हुआ है, ठीक है। इसलिए जो है इस पुस्तक में, ठीक है, और अर्थशास्त्र में, ठीक है, अर्थशास्त्र में जिसके लेखक जो है कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, हाँ चाणक्य था। दोनों एक ही है, ठीक है। इसमें हम इसको अर्थशास्त्र कहते हैं हिंदी में, अपने देश में नहीं, द प्रिंस को, और उस यानी कि विदेशियों के जो बोलते हैं, उस लोग जो आए थे वो जो है बोलते हैं इसको द प्रिंस। इसके लेखक जो मैकियावेली यानी ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य का ही नाम है, यानी उसी को जो है हम चंद्रगुप्त मैकियावेली के नाम से भी जो है हम जाने जाते हैं, क्योंकि ये अभी मैकियावेली जो है द प्रिंस के लेखक हैं। इसलिए विदेशों में चंद्रगुप्त मौर्य को जो है मैकियावेली के नाम से जाना जाता है। आप समझ गए? मैकियावेली किसको कहा जाता है? हाँ, इसको याद रखना है। अब हम इसके बाद चलते हैं, ठीक है। अब यह क्या किया, अब देखो इस जब यहाँ पर अब यह जो था चंद्रगुप्त मौर्य जो था से, अब हम देखते हैं कि कुछ लेखों से जो है इसके बारे में जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था सो मगध राज जो था सो कहाँ तक फैला हुआ था। तो मालूम होता है कि गुजरात में भी जो था ना सो मौर्य का कुछ कुछ लेख मिलता है, गुजरात में भी इसके कुछ कुछ लेख मिलते हैं लिखा हुआ। अब हम देखते हैं कि राजाओं के जो है क्या क्या होना चाहिए। राजाओं के जो है 7 अंग होना चाहिए, 7 अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं उसके बारे में बताते हैं। तो राजाओं के 7 अंग जो होते हैं वह सबसे पहले होते हैं राजा योग। देखो सबसे पहला जो अंग है वह बताते हैं कि इसको मिटाते हैं, ठीक। राजा के जो होते हैं 7 अंग होते हैं। राजा जो भी बनते हैं उसके 7 अंग होते हैं, 7 अंग जो होते हैं वह इसको सप्तांग कहते हैं, सप्तांग, इसको सप्तांग कहते हैं। 7 अंग जो होते हैं उन अंगों में सबसे पहले जो होता है राजा जो होता है वह राजा योग्य होना चाहिए, यानी कि राजा योग्य, यानी कि राजा के काबिल है कि नहीं, उसके पास योग्यता है कि नहीं। जैसे मोदी के पास योग्यता है ना, लेकिन उसके मंत्री के पास, और दूसरा होता है कि मंत्री नहीं, मंत्री योग यानी कि उसका मंत्री योग में है कि नहीं ये देखना है। अगर केवल राजा ही योग रहेगा और उसका मंत्री योग नहीं रहेगा तो राज नहीं चल सकता है। नहीं, उस पर कोई भी, अगर राजा योग्य नहीं है तो उस पर कोई भी आक्रमण कर देगा, आक्रमण करके कभी भी जीत लेगा। उसको बुद्धि है नहीं उतना कि हमको उसको, हम जो है अपने विरोधी को किस तरह से पराजित करें। नहीं, जब उसको पता नहीं है तो ये राजा तो कभी भी अपना क्षेत्र त्याग सकता है हार करके। नहीं, इसीलिए अगर राजा है कोई तो उसके पास उतना योग्यता होनी चाहिए। और जब वह राजा जो है अपने मंत्रियों को चुनता है, नहीं, मंत्रियों को चुनता है तो मंत्री भी उस योग्य होना चाहिए। मंत्री भी जो है उस योग्य के होना चाहिए कि वह जो है राजा के बातों को, यानी कोई कार्य कर सके। जैसे देखो हम बताते हैं, मोदी जो है ना, मोदी जो है योग्य है, लेकिन उसका जितना मंत्री है ना कोई योग्य है, 1-2 मंत्री है जो योग्य है, जिसको हम रोज टीवी पर देखते हैं, है ना। लेकिन बाकी सब जो है ना छिपले रहता है, कोनो काम नहीं करता है। नहीं, खाली खाने वाला सब हो गया। नहीं, खाली सब जो है खाने वाला हो गया। और जब खाली खाने वाला हो गया है तो जरा बताओ, तो इसीलिए कहा गया है कि मंत्री जो है, अगर मोदी क्या कहता है, अगर राजा योग्य है तो उसका मंत्री भी योग्य रहेगा, तब तो वह राज चलेगा, कोई कार्य होगा। नहीं, युद्ध में जाना है, नहीं, तो मंत्री कुछ सलाह देगा ना उसके, देखिए, हाँ, तो इसीलिए कुछ योग होगा उसके पास भी। देखिए किस तरह से हमें युद्ध करना है, कितने सैनिक जाएंगे, उसके पास क्या क्या अस्त्र हैं। नहीं, जैसे मोदी के साथ जो भी अन्य मंत्री को जो यह नियुक्त करता है, यह योग्यता के साथ उसको नियुक्त करता है, इस व्यक्ति को हम जैसे चुनेंगे, नहीं, इसको यदि चुनेंगे, नहीं, जैसे अभी यदि देखा जाए तो राजनाथ सिंह जो है, नहीं, योग्य व्यक्ति था, नहीं, तो उसको जो है रखे हुए, नहीं,
तो ऐसे ऐसे व्यक्तियों को जो है वह रखे हुए हैं ना। तो उसमें ये क्या करता था कि राजा जब योग्य है तो वह अपने मंत्रियों को भी योग्य मंत्री को भी रखता था। और उसके बाद जो आता था, अगला जो आता था वह आता था क्षेत्र। तीसरा जो आता था उस क्षेत्र आता था। क्षेत्र में क्या आता है, क्षेत्र में यानी कि उसका जितना बड़ा क्षेत्र है उस हर क्षेत्र की रक्षा के लिए सैनिक होनी चाहिए न। उसमें यानी कि उस क्षेत्र में पहाड़ होनी चाहिए, वृक्ष होनी चाहिए, पानी की उपलब्धियां होनी चाहिए, कृषि योग्य होनी चाहिए जितना क्षेत्र है। अगर ऐसा नहीं है तो राजा के पास जो है संपत्ति नहीं होगी। और जिन राजाओं के पास संपत्ति नहीं होती है न, देखो दुर्ग मतलब होता है यानी कि क्षेत्र या सैनिक, ठीक है। दुर्ग का मतलब होता है किला या सैनिक, यानी कि बॉर्डर पर जो है से कहीं किला का निर्माण कर दो न, जिसके वजह से वह जो है उसका न, हाँ क्षेत्र का पता चले और उस क्षेत्र के अंदर कोई जल्दी आ नहीं सके। कोई यदि वार करता है तो वहां पर सैनिक रहता है, वह पहले उससे युद्ध करे ताकि हमारे क्षेत्र में न प्रवेश करे न। इस तरह से होता था। उसके बाद अगला जो था मित्र आता था। मित्र में क्या होता है, देखो मित्र मतलब मित्र होता था। मित्र यानी कि अगर ठीक है न तो वह राज्य ठीक से चलता है, और यदि मित्र नहीं ठीक है तो वह राज्य के अंदर के जितने भी है वह सबको जो है ना दशा क्या होती है, बुरी दशा हो जाती है। उसके बाद जो होता है कोष होता है। मित्र के बारे में पहले बता रहे हैं। मित्र में क्या होता था, मित्र जो अगर पड़ोसी राज, जैसे भारत के पड़ोसी राज्य देश है कौन कौन है, पाकिस्तान है, चीन है, ये दोनों जो है ना बार बार जो है ना भारत को हमेशा कुछ न कुछ करते, कभी कुछ कर देता है, कभी किधरों से युद्ध कर लेता है, कभी कुछ करता है, कभी ढेले से मारता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करते रहता है कि नहीं। तो यानी कि बगल, मित्र मतलब होता है पड़ोसी जो है ना वो अगर ठीक नहीं है न, तो जैसे हम घर में रहते हैं और घर का अगर बगल वाला ठीक नहीं है ना तो समझ लो बड़ा उलझन में रहते हैं, हमेशा नहीं रहते हैं। इसीलिए मित्र जो है सो अगर अच्छा है तो घर भी जो है ना वह उसका आर्थिक स्थिति थोड़ा मजबूत होता है। अगर हमारा देश के पड़ोसी अगर ठीक रहेगा तो हमारे देश की आर्थिक जो स्थिति है वह मजबूत होगी नहीं, विकास होगा। अरे ना तो पाकिस्तान अपने विकास करता है ना तो भारत को विकास होने देता है। चीन का भी हुआ, अगर चीन में भी थोड़ा अगर ऐसा रहता तो चीन थोड़ा और तरक्की करता, नहीं करता, लेकिन ऐसा तो है नहीं। वो हमेशा किसी न किसी बहाने जो है ना हमेशा छेड़ते रहता है। तो ये मित्र यदि अच्छा है नहीं, अगर पड़ोसी हमारा ठीक है तो समझ लो हम विकास करेंगे ना। जब पड़ोसी नहीं ठीक है ना तो रोडवा तो बनना बड़ा मुश्किल है, वो भी नहीं करेगा है कि नहीं। तो इसीलिए क्या है कि मित्र जो है थोड़ा अच्छा होना चाहिए, नहीं तो कभी नहीं विकास करेंगे, है कि नहीं। तो उसके बाद आता है क्या, कोष। कोष में क्या होता है कि कोष में क्या होता है कि जो राजा बनता है सही कहे कि नहीं तो उसके कोष में क्या होता है, कोष में होता है ना कि कोष उसके पास धन होनी चाहिए। हर राजाओं के पास यदि धन नहीं है तो राजा तो किसी काम का प्रजा को कैसे रखेगा ना, इसलिए धन होनी चाहिए ना। जब धन हमारे पास है तब तो हम सबकी रक्षा कर सकते हैं, इसीलिए धन होनी चाहिए, कोष होना चाहिए। कोष मतलब धन होता है। और लास्ट में आता है दंड। दंड जो है यानी कि राजाओं को ऐसा होना चाहिए, शासन व्यवस्था जो है यानी कि दंड देने की जो व्यवस्था है, न्यायिक जो प्रक्रिया है कड़ी होनी चाहिए, ताकि कोई व्यक्ति यदि चोरी करता है या किसी को मारता है या कुछ करता है तो उसे ऐसा दंड दिया जाए जैसे कि एक तो नहीं देता है, सऊदी अरब में है बहुत कड़ा शासन है, इतना शासन है ना क्या कहें, एक वो लड़का जो है 3-4 को शादी कर लेता है, ऐसा है। पता हो अगर ऐसा भारत में नियम होता ना, समझ गए हो तो लड़का तो पहले मर जाता पगला के, है कि नहीं, काहे कि छोड़ती नहीं। काहे कि भारत को जो नारी होती है ना, बाप रे, एगो से तो परेशान हो जाती है 4 गो कर लेंगे तो कहाँ जाएगा, नहीं पता नहीं लोग कैसे कर लेता है। इसलिए दंड प्रक्रिया जो है यह बहुत कड़ी होनी चाहिए नहीं, तब जो है एक राजा योग्य कहलाता है नहीं। ये समझ गए, ये सब समझ गए, इसमें दिक्कत
राजा की योग्यता मंत्री योग्य होना चाहिए, क्षेत्र में उसका जो है क्षेत्र का विस्तार जहां तक है वहां पर सैनिक और पहाड़ी होना चाहिए, यानी हर चीज का विकास रहना चाहिए। दुर्ग होता है तो दुर्ग का मतलब होता है क्या, दुर्ग का जो मतलब होता है वहाँ किलाओं का निर्माण करना चाहिए, किसी स्तंभ का निर्माण करना चाहिए। नहीं, मित्र का मतलब होता है कि उसके पड़ोसी जितने भी है, अगल बगल के क्षेत्र में जितने भी है वो सब अगर अच्छा है नहीं तो हम विकसित हम करेंगे, यानी राजा उससे अपने क्षेत्र को जो है विकास करता है। और उसके बाद कोष में होता है, यानी उसके पास धन होनी चाहिए नहीं, और दंडीय न्यायिक प्रक्रिया जो है थोड़ा सख्त होना चाहिए नहीं। लास्ट ये सब होता है एक राजा के पास। अब चलते हैं मौर्य को है, जो मौर्य की जो मृत्यु हुई थी यह 298 ईस्वी पूर्व में, बीसी में मौर्य की मृत्यु 298 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन कर्नाटक में हो गया। बेबीलोन कर्नाटक में हो गया था, क्योंकि तो बिहारी न था जी। भले क्षेत्र अफगानिस्तान और पाकिस्तान भले दहेज में ले लिया था ना, ये तो बुद्धि से ले लिया, शादी कर लिया। कहा काहे लड़की से शादी, महिला से काहे हम उलझन करें ना, इससे युद्ध करने में फायदा नहीं है। तो पहले बोल दिया था कि कौन युद्ध करना है तोरा, नहीं तू कह दी हम जो युद्ध मन है तो हम जो कहेंगे वो करोगे ना, तो कहा हाँ, तो कह दिया तो उसको फंसा लिया आए। तो ये क्या किया, इसकी मृत्यु जो है 298 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में कर्नाटक में पड़ता है, वहां पर जो है इसकी क्या हुई, इसकी मृत्यु हो गई थी। जब इस अब देखो इसमें एक और बता देते हैं, ये सब समझ गए हो नहीं, तो जरा ये बताओ अभी जो है, यानी कि एक और बता देते हैं, भारत पर आक्रमण करने वाला, ठीक है, सबसे पहला विदेशी कौन था, सिकंदर था? नहीं, इससे पहले भी एक और आया था, और वह जो था वह कौन सा वंश था, तो हकमनी वंश था। हकमनी वंश था जिसके संस्थापक जो ईरान से आया था, और डेरियस था। देखो हकमनी वंश था जो भारत पर सबसे पहले, अगर प्रश्न में पूछता है कि भारत पर सबसे पहले विदेशी आक्रमणकारी कौन सा वंश था, नहीं तो यह जो था ईरान का था, ठीक है, ईरान का था, ठीक है, इतना याद रखना है। हकमनी वंश था, कौन सा वंश था, हकमनी वंश, हकमनी वंश था, ठीक है। हकमनी वंश जो था यह भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था। ऐसा नहीं है कि हम कह देंगे सिकंदर सबसे पहले भारत पर आक्रमण, हाँ, तो हकमनी जो था यह सबसे, हकमनी वंश, और हकमनी वंश के जो राजा थे ये तो बहुत पहले किया था, यानी कि समझ लो 200, यानी कि 326 से पहले किया था, ठीक है, हाँ 326 से पहले किया था। उसके बाद जो था हकमनी वंश के जो राजा थे डेरियस, कौन था, डेरियस प्रथम, डेरियस प्रथम कौन था, डेरियस, लिखेबो नहीं करता है, डेरियस प्रथम था, कौन था, डेरियस प्रथम। किसके, हकमनी वंश के जो राजा थे वह डेरियस प्रथम थे, इसलिए भारत पर आक्रमण सर्वप्रथम आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारी कौन था, तो उसका नाम लेंगे डेरियस प्रथम। और किस वंश का था, यानी कि भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे सर्वप्रथम विदेशी आक्रमणकारी वंश कौन था, तो हकमनी वंश का जो था, यह हकमनी वंश कहाँ का था, तो इराक का था। कहाँ का था, कहाँ से आया था, इराक से आया था, इराक से आया था। आप समझ गए हो, इसमें दिक्कत नहीं। इसकी मृत्यु कब हुई थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य की, तो 298 ईस्वी पूर्व में। सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी, कहाँ पर हुई थी, बेबीलोन में, हाँ तो इराक में कहाँ पर हुआ था, और चंद्रगुप्त, हाँ बेबीलोन में हुआ था इसका, लेकिन हाँ चंद्रगुप्त मौर्य की देखो मृत्यु जो है श्रवणबेलगोला नामक स्थान कर्नाटक में हुआ था उस वक्त, हाँ श्रवणबेलगोला नामक स्थान में कर्नाटक में हुआ था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है, यानी कि और यह जो है फिर जो है भारत पर सिकंदर ने कब आक्रमण किया था, नहीं इस सब सिकंदर भारत पर कब आक्रमण किया था, 326 ईस्वी में, ईस्वी पूर्व में, नहीं
चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 345 ईस्वी पूर्व में, नहीं 345 ईस्वी पूर्व में। उसके बाद आता है, इसमें कुछ जो प्रश्न होता है, अब देखो यानी कि महापद्म नंद किस वंश के संस्थापक? नंद वंश के। और घनानंद कौन था? उसका पुत्र था। नहीं, आप समझ गए हो? इसमें दिक्कत लिखोगे।